नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का जो बचे हुए सवाल थे। यहाँ पर हमने पहली वीडियो में 5 सवाल इस प्रश्नावली के सॉल्व कर लिए थे। तो इस वाली वीडियो लेक्चर में हम मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि इसी वीडियो लेक्चर में ये सभी सवाल समाप्त हो जाएँ इसमें से जो हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मैंने सवाल को नोट कर लिया है। तो एपी दिया गया है, पूछ रहा है क्या एपी का मतलब जो एपी दी गई है 11,852 का एक पद 150 है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों पूछ रहा है। क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है ना। ठीक है, ये पूछ रहा है मतलब है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है और चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम मान कर चल रहे हैं कि 150 इस श्रेणी का पद है, ऐसा मान कर चल रहे हैं कि कोई ना कोई पद 150 होगा। तो मान लेते हैं कि माना nth टर्म जो है इस सीरीज का क्या है, मतलब nth टर्म जो है 150 है। तो माना एपी, निम्न एपी का या एपी का nवां पद 150 है, हम मान कर चल रहे हैं। ठीक है, अब n की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और पूर्णांक में होनी चाहिए, दशमलव वगैरह में नहीं आनी चाहिए। अगर होगा तो हम कह सकेंगे कि ये सीरीज में आएगा। अगर नहीं आया, दशमलव वगैरह में कुछ आया तो कहेंगे, या निगेटिव आ गया तो हम कहेंगे इस सीरीज में ये पद नहीं आएगा। तो एपी का nवां पद ये है। तो nवां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ए सबसे पहले लिख लेते हैं, ए बराबर 11 है और यहाँ पर डी जो है सर्वांतर है, 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 मिलेगा, यानी कि सर्वांतर जो हमारा हुआ -3 हुआ। और nवां पद का जो फार्मूला होता है या nth टर्म जिसे आप बोलते हैं, nवां पद इसका कैसे लिखा जाता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, तो nवां पद कितना है, -150 है, बराबर a कितना है 11, n-1 ऐसे रहने देते हैं और d कितना है -3, है ना। तो 11 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, -150 -11 बराबर -3 से गुणा कर देते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो -3 को इधर ले लेते हैं, है ना। देखिए हो जाएगा 161 बराबर ये हो जाएगा -3, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मैं काट नहीं रहा हूँ, और 3 को इधर ले आएंगे डिवाइड में, या ऐसा भी लिख सकते हैं -3, है ना, n-1। तो 3 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3 बचे 15 और 1 बचेगा, है ना। 3 बचे 15, 1 बचेगा, पॉइंट में आएगा कुल मिलाकर, है ना। 3 बचे 15 हो जाएगा, 1 3 त्रिका 9 2 11, और उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचा है और 3 सते, ठीक है, तो दशमलव में आएगा कहने का मतलब है। तो यहाँ से 3 बचे 15, 3 त्रिका 9 2 बचा है, दशमलव लगा है, 20 हुआ है, 3 छंग 18, इसी तरह से आएगा। मान लीजिए इसी तरह से तो हो जाएगा 53.66, और n-1, n को इधर लाएंगे तो 54.66 मिलेगा। और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पूर्णांक में नहीं है, तो इसलिए कहेंगे ये क्या है, इस श्रेणी का पद नहीं है। यहाँ पर n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः ये है, मतलब अतः -150 श्रेणी का पद नहीं है, श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड 7th नंबर। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। तो हमने क्वेश्चन को शॉर्ट में नोट कर लिया है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 75 है, सॉरी 73 है। ठीक है, 16वां पद 73 है, तो 31वां पद ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं समांतर मतलब जो ये श्रेणी दी गई है इसका प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो मान लेते हैं, माना निम्न श्रेणी का समांतर श्रेणी का लिख लीजिएगा आप लोग, निम्न समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए
वह सर्वांतर डी है, वह सर्वांतर डी है। तो अगर A11 लिखना चाहें तो हम A11 बराबर क्या होगा, A11 बराबर क्या होगा, तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी होगा, है ना, क्योंकि nth टर्म का जो फार्मूला होता है क्या होता है भाई, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ 11वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इसी तरह से 11वां पद का मान दिया गया है, कितना है 38 है, और ये हो जाएगा A प्लस, और ये हो जाएगा 10 डी। तो इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। और दूसरे के लिए देख लेते हैं A16 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो A16 कितना है, 73 है, ठीक है। ये हो जाएगा 15, डी इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ ऐसे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। चलिए ठीक है, समीकरण, तो इसको मैं सीधा करके लिख रहा हूँ, तो A प्लस 15 डी इक्वल टू 73, और उसके बाद है A प्लस 10 डी, A प्लस 10 डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, और घटाएंगे तो इसका साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये घट जाएगा, तो यहाँ से A वाला कैंसिल हो जाएगा टर्म, और यहाँ से 15 में से 10 जाएगा तो 5 डी बच जाएगा, और घटाएंगे 13 में से 8 गया 5, और 6 में से यहाँ से 3 घटाएंगे, है ना, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो डी बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, 35/5, यानी कि 7 मिल गया। तो हमें डी यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात कर लेते हैं। तो एक डी का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख रहा हूँ, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे मैं 1 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 38 ए प्लस हो जाएगा 10 इंटू 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा प्लस 10 सते 70, और एक को उधर ही रख देते हैं, 70 को उधर ले आएंगे तो 38 माइनस 70 बराबर है, तो घटा लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, और 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचेगा 32, है ना। तो ए बराबर क्या मिला, -32 मिला। और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 38वां पद ज्ञात करना है, सॉरी 31वां पद। तो 31वां पद कैसे क्या लिखेंगे, तो 31वां पद ऐसे हो जाएगा, ए प्लस 31 में से 1 कम करके, तो यानी कि 30, और यहाँ पर डी। तो ए कितना है, -32 और 30, और यह है डी हमारा 7 है। तो -32 प्लस 323 यानी 210, और इसी में से हम घटा देंगे, 210 माइनस 32 करेंगे, तो 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पर बचा 0 हो जाएगा 20, 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 178। तो ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, एपी में 50 पद है, तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर एपी है उसमें 50 पद ही है, तो अंतिम पद क्या होगा, यानी 50वां पद ही 106 होगा, क्योंकि अंतिम पद है ना। क्योंकि भाई अगर सीरीज लिखेंगे तो लास्ट में 106 मिलेगा, 106 यानी कि 50वां पद होगा, यानी इनडायरेक्टली हमें 50वां पद का मान दिया गया है 106, तीसरा पद दिया गया है 29वां पद देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 50वां पद A50 दिया गया है, वो क्या है 106 है, और तीसरा पद यानी A3 जो दिया गया है वो कितना है 12 है, और हमें A29 ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सवाल नंबर हमारा 8 है ना। तो हम मान कर चलेंगे कि प्रथम पद ए व सर्वांतर डी है। तो माना AP का प्रथम पद ए व सर्वांतर डी है, सर्वांतर स्मॉल डी है, ठीक, हमने मान लिया। अब देखिए, अब 50वां पद अब हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो यनवा पद क्या होता है, एपी का अनवा पद क्या होता है, एपी का यनवा पद जो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो यहाँ पर
A50 जो है हमारा क्या होगा, A50 होगा A प्लस 50 में से 1 कम यानी कि 49 और यहाँ से D से, तो A50 का मान 106 है ना। और A प्लस 49 49 D इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से दूसरा, तो A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, ठीक है। और A3 का मान 12 है, तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 2D, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। तो हम इसको सीधा करके लिखेंगे, तो A प्लस 49D इक्वल टू 106 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 12 यानी 12, समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 2 है। अब देखिए घटाएंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 47D, 49 में से 2 घटे तो ये हो जाएगा 4 और 10 में से 1 गया 9, तो 47 दूना 94 यानी हमारे D इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। तो D का मान समीकरण इसी में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, तो D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में 2 में रखने पर, और जैसे 2 में रखेंगे तो 12 बराबर A प्लस 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, और 4 इधर घट के आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8, यानी हमें A जो मिला वो मिला है 8, ठीक है। ये हमें 8 के बाद यहाँ से हम देख लेंगे A 20वां पद ज्ञात करना है, तो A 29 हमारा हो जाएगा A प्लस 28D, और A वैल्यू 8 है, ये 28, ये 2 28 दूना क्या हो जाएगा 56, 56 प्लस 8, तो 56 8 कितना हो जाएगा 64, 56 और 8 64 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें A 29वां पद जो हमें मिला कितना मिला 64 मिला, ये हमारा आंसर है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 9th नंबर, तो चलिए देख लेते हैं 9th नंबर। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, तो तीसरे पद ये है, 9वां पद -8 है, तो बता रहे हैं इसका कौन सा पद शून्य होगा, क्योंकि ये घट रहा है भाई सीरीज है ना। तो मान लेते हैं जो दिया गया है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। तीसरा पद यानी कि A3 हमें कितना मिला है 4, 9वां पद यानी मतलब A9 मिला है -8 है ना। तो कौन सा पद यानी हम मान लेंगे nवां पद ही क्या है शून्य है। तो इस तरह के इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये 9th नंबर है हमारा। तो देखिए अब वही चीज़ को सर्वांतर प्रथम पद A मान लेंगे और सर्वांतर D मान लेंगे। तो प्रथम पद मान लेते हैं, माना प्रथम पद A है वह सर्वांतर कितना है, सर्वांतर D है। आप लोग लिख लीजिएगा पूरी हिंदी जो होगी है ना। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से A3 जो होगा ये होगा A प्लस 2D, और यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2D इक्वेशन नंबर 1, और A9 की जगह A प्लस 8D हो जाएगा, और वैल्यू रखेंगे तो -8 A प्लस 8D इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। इसी तरह से सब सॉल्व होगा। समीकरण 1 माइनस 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। से देख लेते हैं, तो इसको सीधा करके घटा लेंगे तो आसान रहेगा। -8 और ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 4 है ना। तो घटा लेंगे इस तरह से, देखिए ये कैंसिल, 8 में से 2 गया तो ये 6 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 8 4 12, ठीक है। तो यहाँ से हमें D बराबर कितना मिलेगा -2 मिला, और D का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर रख देते हैं। चलिए 2 में रख देते हैं। तो D का मान समीकरण 2 में रखने पर, D का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जैसे 2 में रखेंगे तो -8 और हो जाएगा A प्लस 8 इंटू -2, ये हो जाएगा -8 और बराबर 8 दूनी 16, तो A माइनस और ये गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है ना। तो 16 इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा -8, तो A बराबर कितना मिला हमें 8 मिला, ठीक है। ठीक, A हमें 8 मिला। तो हम मान लेते हैं nवां पद, माना nवां पद शून्य है, माना
इस AP का या निम्न AP का nवां पद क्या है, शून्य है, nवां पद शून्य है। तो nवां पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो an बराबर हमारा क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा a का मान 8 मिला है और n माइनस 1, और d हमारा कौन सा है, d हमें जो मिला है वो कितना मिला है, -2 मिला है। बस मान रखेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो an का मान क्या है, हमने शून्य माना है, तो ये शून्य रख देंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 2 से गुणा करेंगे तो माइनस, ठीक है 2 से अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पहले लिख लेते हैं -2 n माइनस 1, 8 को इधर लाएंगे तो -8 -2 इंटू -n1 है ना। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौके 8 n माइनस 1, तो n को इधर लाएंगे तो 5 मिल जाएगा। तो यानी कि हमें पाँचवा पद क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेते हैं 10 नंबर। तो चलिए 10 नंबर में देखते हैं क्या है। देखिए AP का 17वां पद दिया गया है, 10वें पद से 7 अधिक है, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो आसान है, काफ़ी ईजी है। उसी तरह से मान लेंगे जो कुछ है ना। तो प्रथम पद है, सर्वांतर D मानकर सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रथम पद मान लेते हैं A है, प्रथम पद A और सर्वांतर D मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माना लिख लीजिएगा, लेट सर्वांतर D है। तो A 17वां कैसे मिलेगा भाई, A 17 होगा और 10वां पद कितना होगा, हाँ 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर 7 है, कहने का मतलब ये है, ठीक है भाई। 10 ज़्यादा है तो 10वें पद से मतलब A10 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है प्रश्नानुसार और बस इसी को हमें ज्ञात करना है। तो A17 कितना हो जाएगा, तो A प्लस 17 या 17 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 7 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है हमें, और क्या। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 16D हो जाएगा माइनस A प्लस 9D बराबर 7, और ये हो जाएगा A प्लस 16D माइनस A, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा 7, A से कैंसिल, 16 मशीन हो गया 7, तो ये हो जाएगा 7D बराबर 7। तो D बराबर यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यानी कि जो हमें ज्ञात करना था वही तो ज्ञात करना था, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो D की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1 मिली, यानी सर्वांतर कितना है, 1 1 है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर हमारा सवाल है, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लेंगे कि nवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो सीरीज है, जो कुछ भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो A यहाँ पर दिया गया है, A हमारा 3 है और D यहाँ पर निकाल लेते हैं, और D हमने निकालेंगे तो D निकालेंगे 15 माइनस 3 यानी कि 12, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। तो हम मान कर चलेंगे कि जो यनवा पद है 54वें पद से 132 अधिक है। तो माना कि निम्न श्रेणी का, निम्न समांतर श्रेणी या AP का यनवा पद या अनथ टर्म है ना, यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर जो है 132 है, ठीक है। बस इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 54 पद से 132 अधिक। तो मान लेते हैं, तो एनवा पद क्या होगा भाई, एनवा पद डायरेक्ट लिखते हैं। तो एनवा पद AN होगा, और 54वां पद कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A53 है ना, उन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना 54 पद, यहाँ पर 54 लिखेंगे, ठीक है। तो A प्लस एनवा पद के मान n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी बराबर 132। बस सॉल्व ही तो करना है, इसमें क्या है। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस A हो जाएगा 53D, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा -53D बराबर 132,
और यहाँ से हमें ए कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ से अब बचेगा n माइनस वन डी माइनस 53 53 डी 132। देखिए यहाँ से डी दोनों में कॉमन है तो डी बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा n माइनस वन। यहाँ पर डी का मान हमें रखना भूल गया, चलिए रख देते हैं बाद में। तो डी n माइनस वन माइनस 53 मिलेगा और ये मिलेगा हमें 132। डी का मान यहाँ पर डी का मान यहाँ पर 12 है ना, यहाँ पर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा n माइनस 54, ठीक है, और 132। 12 को उधर भेज देंगे तो n माइनस 54 बराबर 132/12 और कैंसिल आउट होकर मिलेगा हमें 11 मिलेगा। ठीक, 11 कम 11 11 कम 12 कम 12 12 कम 12। तो n माइनस 54 को उधर भेज देंगे तो ये मिलेगा 11 + 54, ये हो जाएगा 5 65। तो हमें n की वैल्यू क्या मिली 65, यानी 65वें पद का मान जो होगा, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा था 11th नंबर। और चलिए देख लेते हैं 12th, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं 12 नंबर। देखिए दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी का समान है दोनों का। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंतर समान है तो ये 12वां सवाल है। हम मान लेते हैं कि पहली जो सीरीज है इस तरह है, माना प्रथम पहली श्रेणी, पहली जो एपी है निम्न प्रकार है। तो मान लेते हैं पहली निम्न प्रकार नहीं मान लेते, पहली श्रेणी का पहली एपी का प्रथम पद ए मान लेते हैं, प्रथम पद ए, व दूसरी का मान लेते हैं, दूसरी का प्रथम पद बी है, मान लेते हैं। ठीक है, तो श्रेणी कैसी बनेगी भाई, प्रथम वाली श्रेणी कैसी बनेगी, तो ए और डिफरेंस सेम है तो ए प्लस डी हो जाएगा, है ना, ए प्लस 2d, इसी तरह से श्रेणी बनती चली जाएगी। और ये कितना हो जाएगा बी कामा बी प्लस डी, बी प्लस 2d, इसी तरह से बनती चली जाएगी श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर सब तो पता है भाई, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए बी है, और यहाँ पर अब देखिए प्रथम श्रेणी का सम पद कितना होगा, तो प्रथम श्रेणी का सम पद, प्रथम श्रेणी का सम पद कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा ए प्लस 99 डी हो जाएगा। और दूसरी या द्वितीय श्रेणी का सम पद कैसे हो जाएगा, सम पद हो जाएगा ए बी, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद बी है, और ये हो जाएगा 99 डी, है ना। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दोनों का अंतर, मतलब a प्लस 99 डी और माइनस b प्लस 99 डी जो है वो क्या है 100, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या है, तो 99 डी हो जाएगा और माइनस b माइनस 99 डी बराबर 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी a माइनस बी हमें क्या मिला 100 मिला। ठीक है, अब 1000वें पद के लिए भी ऐसा निकाल लेते हैं। तो 1000वां पद क्या होगा भाई, 1000वां पद अब देख लेते हैं, 1000वें पद का अंतर पूछा है तो डायरेक्ट देखते हैं। तो 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर डायरेक्ट देख लेते हैं। तो इसी तरह से तो ये हो जाएगा a प्लस 99 डी हो जाएगा माइनस b प्लस 999, इसके बाद डी, इसके बाद ये हमें तो नहीं पता है, इसे गैप करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 99 डी माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस 99 डी, और ये हमें ज्ञात करना है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा और a माइनस बी हमें मिलेगा। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से उठाकर रख देंगे तो ये हमें कितना मिलेगा 100 मिलेगा। a माइनस बी और a माइनस बी हमें यहाँ दिया गया है 100, यानी कि 1000वें पद 100वें पद का अंतर समान रहेगा। ठीक है, तो ये 100 है। ठीक है, किसी भी अगर पूछा होता मान ली द्वितीय प्रथम और द्वितीय, ठीक है, तो अगर द्वितीय पदों का अंतर पूछा होता तब भी 100 होता, तृतीय पूछा होता तब भी, चतुर्थ पूछा होता तब भी 100 होता, ये कंटिन्यूस ऐसा ही बना रहेगा पूरी सीरीज में। ठीक, तो इस तरह से
ये 12 नंबर हो गया। चलिए देख लेते हैं 13। तो चलिए देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर तक ही सॉल्व करेंगे, आगे की वीडियो में हम फिर देखेंगे। ठीक है, तो 13 नंबर में मान लेते हैं। देखिए क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो देखिए इसको थोड़ा से हट के सॉल्व करेंगे। ये है 13 नंबर। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, अगर 3 अंकों की संख्या लिखेंगे तो हमें कैसे मिलेगी भाई? सबसे पहले क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। ये सीरीज नहीं है, हम सीरीज निकालना आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखेंगे तो 90 मतलब 999 तक मिलेगी। लेकिन ये क्या 7 से विभाज्य है? नहीं। तो हम इसे जांच करेंगे कौन सा पद 7 से विभाज्य होगा। तो देखिए 7 से 100 में डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28। देखिए यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा। अगर 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 ये 2, देखिए 2 कम है ना? ये क्या है? 2 ज़्यादा है। अगर ये कितना और ज़्यादा होता तो 7 से कट जाता। ये नंबर कितना और ज़्यादा होता तो 7 से कट जाता। तो इसमें से देखिए डिफरेंस, 7 में से 2 हटाएंगे तो मिलेगा 5, यानी 5 और ज़्यादा होता तो ये 7 हो जाता। अगर ये 5 और ज़्यादा होता तो ये 7 हो जाता। यानी ये कितना हो जाता है? ये कितना हो जाता है? यानी 100 से कितना हो जाता है? 105। तो अगर 105 हो जाता तो ये कट जाता। 105 होता तो 15 से 105 मिल जाता ना। तो यानी कि हमें जो सीरीज मिलेगी 100 से ना मिलकर 105 से मिलेगी। ठीक, तो इसी तरह इसमें भी चेक कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे 9 9 9 में, और 7 एकम 7, यहाँ पर 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा, और यहाँ में 9, 7 दूनी 14, यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पर जो 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये ना होता तो कितना हो जाता? पूरी तरह से कट जाता। तो इसमें से 5 आपकी घटा देंगे तो 9 9, और 9 में से 5 घटा देंगे तो 9 9 कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मिलेगा 9 9 4, अभी हमें सीरीज मिल गई। ठीक है, सीरीज मिल गई कौन सी? तो इसके बाद जो पद होगा वो कितना होगा? 112 होगा। उसके बाद 7 ऐड करेंगे तो 119 हो जाएगा। इसी तरह से सीरीज मिल गई। तो हमें कितनी संख्याएं, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है। तो लास्ट टर्म कितना है? 900। यहाँ पर ए बराबर 105 है। डी हमें जो मिला है 7 7 के अंतर पे संख्याएं हैं तो 7 हो गया। और जहाँ पर लास्ट टर्म जो है हमें, या अंतिम पद या अनथ टर्म जिसे बोल सकते हैं, वो कितना है? 994। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाते हैं, है ना? ये वाला फार्मूला से देख लेते हैं। तो 994, ए का मान 105, n-1 नहीं पता है लेकिन हमें डी पता है जो कि 7 है। तो 105 को इधर लाएंगे तो 9 9 4 में से 105 घटा देंगे, और कुछ 7 को पहले लिख लेंगे तो ये n-1 हो जाएगा। और घटा लेंगे तो 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, क्योंकि एक उधार दी थी तो 8 हो गया, और 9 में से गया 8। हाँ, उधर है तो गुणे में है तो इधर आएगा डिवाइड में। n-1 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 49, 127, और 127 एक को इधर लाएंगे तो एक ऐड हो जाएगा, और हो जाएगा n, तो 128 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी इस सीरीज में, ये जो सीरीज दी गई है उसमें कितने पद हैं हमारे? 128 पद हैं। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे, अभी कई सवाल बच रहे हैं यहाँ पर 14, 15, 16, 17, और यहाँ पर शायद 3 सवाल हैं। ठीक, तो 3 सवाल यहाँ पर हैं, तो हमें अगली वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।